फीस पे बात करते हैं। अगेन आप जानते हैं कि बचपन से ही नियर पीयर ने बड़े कम पैसों में आपको सर्व किया है और ये हमारी बड़े अरसे से चली आ रही 12,000 फीस है। और इन्फ्लेशन मसले फलाना कॉस्ट हर चीज़ बढ़ती रहती है, लेकिन एट नियर पीयर द टीम नियर पीयर भी कमिटेड है और हमारी तरफ से जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी कमिटेड हैं कि हमने कोशिश करना है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्डेबल भी रखें। तो हमने इसकी प्राइस को बड़ा रीज़नेबल मार्जिन पे रखा हुआ है ताकि कोई भी स्टूडेंट को कभी प्रॉब्लम ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट उठाता है तो उसको कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ओरिजिनल प्राइस एक सब्जेक्ट की 12,000, 2 की 24, 36 इस तरह से करके, तो फिर एक डिस्काउंटेड पैकेज हमारा होता था। सिंगल सब्जेक्ट पे डिस्काउंट नहीं होता था, 2 सब्जेक्ट 21,500, 3 सब्जेक्ट 30,000, 4 सब्जेक्ट 36,000। एक अर्ली बर्ड का कॉन्सेप्ट है मार्च 25 यानी कि अगले 2 दिन तक। एक अर्ली बर्ड पैकेज होता है। इसमें क्या होता है कि वो लोग जो कि हमें सेशन के स्टार्ट में जॉइन कर रहे होते हैं, तेजी से जॉइन कर रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दीज आर अर्ली बर्ड्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने जल्दी हम पे ट्रस्ट किया है, हम उनको बेनिफिट दें। तो उनके लिए एक 25% वाला ऑफर होती है जिसको हम कहते हैं कि अर्ली बर्ड है। बस ये जहन में रहे कि ये इसकी डेडलाइन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है और सम टाइम अगर बच्चों को बहुत दुश्वारी हो रही होती है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है, लेकिन मैं ज्यादातर देखा है कि दे आर वेरी रिजिड कि अगर एक डेट अनाउंस किया तो उस पर कायम रहते हैं। तो अर्ली बर्ड में आपको 9,000 का एक, 18 के 2, 23 के 3, 28 के 4 सब्जेक्ट, यानी कि आप जब 3 और 4 की तरफ जाते हैं तो आपको मजीद डिस्काउंट भी मिल जाता है। और डिस्काउंट का ये मतलब नहीं है कि उसमें टेस्ट सेशन नहीं होगा, लाइव सेशन नहीं होगा जी, आप तो आपने डिस्काउंट लिया था आपको ये नहीं मिलेगा। वो सारे फीचर्स जिनका मैंने जिक्र किया वो मिलेंगे। तो एक तरफ तो ये सिस्टम है। फिर इसमें दूसरी तरफ आए तो एक इनका ट्रायो पैकेज कहलाता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई 9,000 का एक है, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो दैट इज़ 23,000। मैंने क्या किया, मैंने ओरिएंटेशन बनाते हुए इनकी जो डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स चल रही थी उसकी तस्वीरें उठा के सामने सजा दी। तो वो स्टूडेंट जो 3 सब्जेक्ट हमसे ले रहा है, मोस्ट प्रोबेबली एक स्टूडेंट 3 से ज़्यादा नहीं ले रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जो 3 हमसे ले रहा है इसका मतलब है कि उसने हम पे ओवर ट्रस्ट किया है, तो हम उसको 23,000 में, आपको पता है एक फिजिकल कॉलेज में आप फिजिकल क्लास लें तो 25,000 फीस होती है। इवन ऑनलाइन फीस भी 20,000 22,000 और इस तरह से करके लाइव स्ट्रीमिंग, हाइब्रिड अलग-अलग तरह के बैचेज़ होते हैं। तो तकरीबन एक सब्जेक्ट फिजिकल के की कीमत में आपको 3 सब्जेक्ट अलोंग विद देयर टेस्ट सेशन, अलोंग विद वो सारी सपोर्ट आपको मिल रही है। तो मेरे ख्याल में मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे ज़्यादा तो सस्ता कुछ भी नहीं है, खामोशी है इससे सस्ती। लें जी, अब हम बात करते हैं लॉयल स्टूडेंट्स की, लॉयल या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की। अब ज़रा करीब आ जाएँ, मैं बड़ी मज़ेदार बात करने लगा हूँ। फना इस चीज़ पे बड़ा उलझता था कि ये जो यूफ़ोन वगैरह प टेलीनॉर ये मैसेज करते हैं, अगर आपने पिछले 5 महीने से सिम नहीं लगाई तो सिम लगाएँ और हमसे डिस्काउंट ले लें। अगर आपने पिछले 1 साल तक सिम यूज़ नहीं की, यानी जो नहीं यूज़ कर रहा उसको तो बुला रहे हैं और जो बेचारा शरीफ हर महीने, हर दिन उनकी कॉल नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये जो मैंने अभी तक जितनी बातें बताई थी, ये थी सारी मार्केट के लिए। आप लोगों के लिए बड़े मज़े की ऑप्शन है। इफ यू आर अ कंटिन्यूड कस्टमर या कंज्यूमर, आपने इससे पहले नियर पीयर से कुछ पढ़ा या कुछ और, तो एक बड़ी मज़े की उन्होंने एक ऑप्शन निकाली है कि आप, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कोर्सेज़ रिसेंटली नियर पीयर से पढ़े और ये आपका 3rd कोर्स है, तो आपको स्ट्रेट चौथा कोर्स होगा तो उसपे 40% ऑफ हो जाएगा, 5वां कोर्स होगा तो 50% ऑफ हो जाएगा, छठा, 7वां, इवन आप ये देखें कि आप अपना लास्ट कोर्स अगर पढ़ेंगे तो वो कोर्स की जो फेस वैल्यू आ रही है यानी कि 12,000 उस पे 80% तक ऑफ हो जाएगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट जो अपने पहले से लेके आखिरी सब्जेक्ट नियर पीयर के साथ प्लान करते हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि वो लोग जो हमारे साथ कंटिन्यूड चल रहे हैं उनको एक एडिशनल बेनिफिट दें। तो ये नियर पीयर वाले इस आइडिया के साथ आए कि जी हम इसमें एक अच्छा एक पैकेज निकालें और जो हमारे लॉयल स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट जो हमारे साथ मुसलसल कनेक्टेड हैं, उनको हम फाइनेंशियली रिवॉर्ड करें। तो मार्केट के लिए जो बातें थी वो बता दी, लेकिन अगर आपने इससे पीछे नियर पीयर से 1-2 कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं, तो अब आप मतलब 2 कोर्सेज़ तक तो आपका एक वो स्टार्टिंग वो है, क्योंकि 2 कोर्सेज़ तक आपको 20% ऑफ मिल जाना है और 25% तो वैसे ही वो चल रहा है अर्ली बर्ड। तो तीसरा, अगर आपका ये उठाया हुआ कोर्स तीसरा है या चौथा है या 5वां है, जितने भी नंबर का वो कोर्स है आपका कैफ का, उतने परसेंट आपको ऑफ मिल जाएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया।
जी, क्या ये बात समझ आ रही है? मुझे एक दफ़ा ओके लिख के भेज दें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मैं सही से बता सका या नहीं। डन। जिन टीचर्स के नाम के आगे ओरिएंटेशन डेट नहीं लिखी हुई, वो कब होगी? मैंने आपको बताया कि उनकी फिर रिकॉर्डेड ओरिएंटेशन होगी, जो कि अगले 2-3 दिन के अंदर हमारे टीचर्स की सारों की कोशिश होगी कि वो अपलोड कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के मिड तक बात जाएगी। और हर टीचर इज़ इन्क्लाइंड कि वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ओरिएंटेशन दे ताकि स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर दें। सर, जब बुक अपडेट होती है तो सम टाइम लेक्चर का स्टडी मटेरियल और बुक का स्टडी मटेरियल सेम नहीं होता है। ये सम टाइम प्रेजेंटेशन का फ़र्क होता है। मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा अपने लॉ के कोर्स में कि ऑफर के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। अब पहले किताब किसी और तरह से बताती थी, अब किसी और तरह से बताती है, लेकिन पॉइंट सेम है। तो प्रेजेंटेशन सम टाइम फ़र्क होती है, लेकिन अगर आप उस लेक्चर को सुनने के बाद किताब को देखें तो उसका कंटेंट अब वही बात कर रहा होता है, सिर्फ़ तरतीब हो सकता है कई दफ़ा ऊपर-नीचे हुई हुई हो। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जहाँ मैसिव चेंज है, वहाँ टीचर से हम कहें कि री-रिकॉर्ड करें। इस दफ़ा मैंने अपने 2-3 कोर्सेज़ में आधे से ज़्यादा कंटेंट को री-रिकॉर्ड करना था कि अचानक से एक फिज़िकल इंस्टीट्यूशन बीच में आया और उसके अंदर मुझे अच्छा खासा इन्वॉल्व होना पड़ा। तो जिसकी वज़ह से मैं अपना वो जज़्बात को वो नहीं कर सका। अभी रमज़ान के बीच में मुझे थोड़ा-सा लियर टाइम मिलेगा, मैं इंशाल्लाह चीज़ों को काफ़ी हद तक मज़ीद बेहतर भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर मतलब कि मैंने सीएम में नहीं दिया था इस बार, लेकिन कोर्स बाय किया था स्प्रिंग के लिए। तो कोई कोर्स रिपीट कर रहा है जी, अगर कोई कोर्स रिपीट कर रहा है ना, तो इनकी एक रीटेक फीस होती है। वो बहुत मुनासिब सी है, मेरे ख़्याल में वो या 5,000 है या 4,000 है। ये जो नंबर जगह-जगह दिया हुआ होता है ना, आप इस पे राब्ता करके आप कह सकते हैं। तो मुझे बताएँ रीटेक फीस क्या है? आपने बोलना है लफ्ज़ रीटेक। तो रीटेक में फिर वो आपको बता देंगे कि वो नॉमिनल सी फीस है। मुझे याद 4 आ रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि 4 कहूँ और वहाँ 5 लिखा हो, तो 4 या 5 में से शायद कोई एक चीज़ है। तो आप किसी भी टाइम पे उनके जो एडमिशन डिपार्टमेंट है, इस नंबर पे राब्ता करके और वो आपको फ़ौरन से बता देंगे कि जी वो इसमें क्या थीम है, क्या पैकेज है। रीटेक फीस 3,000 है, 4,000 है। लेंगे एक स्टूडेंट ने कहा 3,000 है, एक ने कहा 4,000 है। मेरे ख्याल में मुझे 4,000 ज़्यादा याद आ रहा है, शायद फाइनल में 5,000 है और कैफ में 4,000 है। ये मुझे मोटा-मोटा ये याद आ रहा है, बाकी इस पे मैं ना ऐसे करके क्वेश्चन मार्क भी लगा देता हूँ ताकि कल को आप ये ना कहें कि सर ने स्क्रीन पे 4,000 लिख दिया था और ये तो ज़ुल्म हो गया। मेरे ख्याल में 4 ही है। ठीक है जी। मैं डेमो क्लासेस कहाँ से ले सकते हैं? बहुत आसान सा काम है, आप नियर पीयर पे किसी भी कोर्स में जाएँ, उसको ओपन करें, हर कोर्स में ना मॉड्यूल्स बने हुए होते हैं। कुछ मॉड्यूल्स के आगे फ्री लिखा आ रहा होता है, आप उसे ओपन करें, उसको देखें। जब आप एक कॉलेज की क्लास लेते हैं तो आपको कोर्स में घुसने के बाद पता लगता है कि आपके साथ क्या हुआ है। नियर पीयर पे हम क्या करते हैं, हमने हर सब्जेक्ट के अंदर ओरिएंटेशन फ्री रखी होती है और कई दफ़ा 1-2 टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कॉस्ट के कोर्स में प्रोसेस कॉस्टिंग एक बड़ा टॉपिक है, वो फ्री है। ब्रेक इवन एक हेवी टॉपिक है, वो फ्री है। लॉ में मैं बात करूँ तो 2 चैप्टर्स फ्री हैं। ऑडिट में बात करूँ तो 2 चैप्टर्स फ्री हैं। तो होता ये है कि हर सब्जेक्ट में हमने कुछ कंटेंट फ्री भी रखा होता है ताकि वो स्टूडेंट्स और कुछ नहीं तो कम से कम उनका फ़ायदा ही हो जाए। उससे वो असेस कर सकें कि ये कोर्स किस तरह से चलता है और इसमें टीचर पढ़ाता किस तरह से। उससे उनके लिए वो डिसीज़न लेना आसान होता है कि आर दे कंपैटिबल विद दैट अप्रोच और नॉट। तो आपने हमेशा जब भी डिसीज़न लेना है बड़ा एक प्रॉपर तरीके से थोड़ा-सा आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों ने सवाल-जवाब शुरू कर दिए, अभी सवाल-जवाब का सेशन नहीं आया। सवाल-जवाब का सेशन एंड पे आना है। अच्छा, अभी एक आखिरी चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है दैट इज़ टीचर्स के नाम और